हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के जेल वार्डन और फायरमैन के जो एग्ज़ाम हुए थे हाल ही में उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और साथ ही नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही कुछ लड़कों को इसकी नेगेटिव मार्किंग में भी कुछ कंफ्यूजन है तो उस बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इसकी रिजल्ट डेट को भी देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस एग्ज़ाम में अटेंडेंस के बारे में, जो एवरेज से भी कम देखी गई है, जो लगभग 40% के आसपास थी सारे एग्ज़ाम्स में। अगर आप देखते हैं सारी शिफ्ट में, अगर आप देखते हैं, कहने का मतलब क्या है कि 100 में से लगभग 40% लड़कों ने ही एग्ज़ाम को दिया था। तो इसका बहुत बड़ा असर आपको रिजल्ट में दिखने वाला है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में 40% उपस्थिति के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे लड़कों के तो सिलेक्शन भी हो गए होंगे, क्योंकि जब से फॉर्म अप्लाई हुए थे तब से 49,000, पुलिस की 2 बार वैकेंसी निकल गई तो काफ़ी सारी वैकेंसी निकल चुकी, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। दूसरा, कई इस बार सेंटर देखने को मिला है कि बहुत दूर दूर किसी बच्चों का पूरब से उसको सीधा पश्चिम भेज दिया गया, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बहुत दूर दूर करके सेंटर उनके दिए हुए थे, तो इसका भी असर उसको देखने को तो मिलेगा। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की करें तो इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि यूपी पीआरबी के एग्ज़ाम में देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इसमें लड़कों के नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम ये बात करें कि नंबर आपके किस हिसाब से बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लड़के ने मान लीजिए 100 क्वेश्चन किए और उसके 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, वहीं पर दूसरे लड़के ने 120 क्वेश्चन किए और उसके 25 क्वेश्चन गलत हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जितना इस लड़के को ज़्यादा मिलेगा और इस लड़के को कम मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जितने कम से कम क्वेश्चन किए हैं, कम से कम क्वेश्चन गलत किए हैं, और अगर आपकी क्वेश्चन गलत करने की एक्यूरेसी कम है, अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा सही किए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर बात निगेटिव मार्किंग की करते हैं, तो कुछ लड़कों को डाउट था कि सर निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आपको डेफिनेटली बता दें कि निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, जो कि 1/4 की रहेगी। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.50 नंबर कट जाएंगे। तो आप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होगी और आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.50 नंबर कट जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि यूपी जेल वार्डन और फायरमैन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये कट ऑफ मैं लगभग मैं बता रहा हूँ, यह थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, पर कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वह लगभग 180 से 185 के बीच में रहने वाली है। अब आप लोग बात सोच रहे होंगे कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, तो अगर आपको बता दें कि लगभग अगर अभी आपके 170 नंबर बन रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी अगर मान लीजिए आपको 15 नंबर भी मिल जाते हैं, तो आप भी 185 पर आ जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसकी कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है, 180 से 185 के बीच में। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 175 से लेकर 180 के बीच में रहने वाली है, जिसमें कि आपको नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलने वाला है। यहीं अगर बात कर लें एससी की, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 160 के आसपास रह सकती है, और अगर एसटी 150 के आसपास रहने वाला है। तो दोस्तों, आप देख लीजिएगा जब फाइनल कट ऑफ इसकी आने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर लास्ट में जाते जाते बात करना चाहें इसकी रिजल्ट डेट के बारे में, तो आप सभी को पता है इसकी आंसर की आ चुकी है। तो इसकी रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जो कि अब जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, जो कट ऑफ मैंने ऊपर बताई हुई है जनरल ओबीसी एससी एसटी की, उसमें अगर आपके 15 नंबर भी कम हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यह नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में कवर हो जाएंगे। अगर आपको इस वैकेंसी में कोई भी डाउट है या अन्य आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वह आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।